आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 चार्जेस गिवन हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड करना है कि इन दोनों चार्जेस की जो जॉइनिंग लाइन है उस पर क्या पोटेंशियल कहाँ पर ज़ीरो होगा। एक ही पॉइंट पर ज़ीरो होगा या एक से ज़्यादा पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है। और टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, ये हमें लेकर चलना है। तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 चार्जेस, लेट द points are A and B. Here the Q1 is equal to 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, ये given है। Q2 is equal to minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, ये given है। Distance between A and B 16 सेंटीमीटर, ये भी given है। अब हमें ये बताना है कि पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ कहाँ होगा इस लाइन पर। ये ए बी लाइन ये भी है, इधर इधर तक जा सकती है लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो अब क्या इन दोनों के बीच में कहीं पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है? तो देख लेते हैं। ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे इस लाइन पर, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और कहीं पर आकर ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा इस माइनस चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इस तरह से डिक्रीज होते होते ज़ीरो होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स कहीं पर हमें ज़ीरो तो मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वो पॉइंट O है जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, और O से A तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 16 माइनस x ये रह जाती है। अब यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होने का मीनिंग है कि जो नेट पोटेंशियल है VA प्लस VB इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हम क्या लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू माइनस VB। बस अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ रख के इक्वेट कर देनी है, और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल ज़ीरो आ रहा है फ्रॉम चार्ज Q1 यहाँ से। तो VA B की वैल्यू रख लेते हैं हम। V हमें पता है कि KQ/R होता है। हम तो VA के लिए क्या आ जाएगा, K और Q की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन R की वैल्यू x इज इक्वल टू, इस साइड VB के लिए ये नेगेटिव है और यहाँ चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। तो K इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना। इसमें हम देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 माइनस x से, और इधर आ जाएगा 3x। तो ये 5x और 3x ये हो गया 8x। तो 8x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 80। तो x इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये डिस्टेंस मिल गई कि यहाँ A से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक आंसर मिल गया हमें। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कहीं और भी पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। मैं आपको फिर से ये बनाकर दिखा देती हूँ डायग्राम, कि यहाँ पर हमारे पास है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज, यहाँ माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज, और ये A है, ये B है। अब पोटेंशियल क्या इधर कहीं ज़ीरो हो सकता है या इधर कहीं ज़ीरो हो सकता है, वो देख लेते हैं। तो इस साइड पोटेंशियल तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर हम इसके पास ही कोई पॉइंट लेंगे तो उस वैल्यू तो इसकी वजह से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो B की वजह से जो पोटेंशियल है बहुत कम होगा, मीन्स VA की वैल्यू इधर इस साइड तो हर जगह VA ज़्यादा रहेगा VB से, तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब इस साइड देखते हैं। इस साइड क्या है कि अब पॉजिटिव पोटेंशियल से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। तो अब इसकी वजह से अगर हम इधर ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल कम, जो पॉजिटिव की वैल्यू है वो कम हो जाएगी,
और हम माइनस के पास में ले रहे हैं, इसलिए माइनस की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसका इफ़ेक्ट और इसका इफ़ेक्ट किसी पॉइंट पर सेम हो सकता है, इसलिए इस साइड कहीं पर हमें ज़ीरो पोटेंशियल मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि ये जो ज़ीरो पोटेंशियल है वो B से x की डिस्टेंस पर है। तो हमने ये B से डिस्टेंस इसकी x मानी है। अगर आप A से डिस्टेंस x मानेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपके लिए आ जाएगी x - 16। बट अभी हमारे लिए A से इसकी डिस्टेंस हो गई 16 + x। अब हमें सेम ही तरह से VA = -VB करना है, और A के लिए डिस्टेंस क्या रखनी है 16 + x, और B के लिए डिस्टेंस यहाँ जब VB लेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस x रखनी है, और इसको सॉल्व करके फिर से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और जो हमें x की वैल्यू मिलेगी उसमें ये 16 ऐड कर देना है। तो हमें इस चार्ज प्लस चार्ज से, जिससे हमने पहले 10 फाइंड की थी, उसी से ही हमें इस बार भी वो पता लग जाएगी डिस्टेंस। तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमने ये x डिस्टेंस पर लिया है, और x की वैल्यू जब हमने फाइंड की तो x की वैल्यू हमें 24 मिल गई है। अब x 24 है तो A से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में 16 और प्लस कर दें, तो A से डिस्टेंस आ जाएगी 16 + 24 40। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक पॉइंट इधर आउटसाइड द AB, और वो हमें 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिला A से, और दूसरा पॉइंट हमें इन दोनों के बीच में कहीं मिला A से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जिस पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसको रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices, calculate the potential at the center of hexagon। तो ये बड़ा इजी सा है, तो इसलिए इसको हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन ले लिया है, ये इसका सेंटर है, साइड ये सारी 10 हमें दी हुई हैं, और हमें सेंटर पर बताना है कि पोटेंशियल कितना है, और इसकी हर वर्टिसेस पर चार्ज जो है वो सेम है। चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है सभी पर। तो अब आप ये देखिए कि रेगुलर हेक्सागन है, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर है, इसलिए ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 10 इस तरह से आ जाएंगे, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब सारी डिस्टेंस ये 10 10 है। तो अब कितने चार्जेस हैं, ये 6। तो इसलिए अगर हम किसी एक की वजह से पोटेंशियल निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये पूरे सिस्टम के लिए आ जाएगा पोटेंशियल, तो वही किया है हमने। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 6, और यहाँ k की वैल्यू 9 × 10⁹, ये 1/4πε0 की वैल्यू है। चार्ज हमें 5 माइक्रोकूलम गिवन है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है कूलम में। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और सिंपली इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये हमको आंसर मिल जाता है 2.7 × 10⁶ वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है इसके सेंटर पर वो आ गया 2.7 × 10⁶ वोल्ट का पोटेंशियल आ गया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें 2 चार्जेस गिवन है जो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्या फाइंड करना है हमें, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, सरफेस एट विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हमें 2 चार्जेस गिवन हैं, ये +2 और -2 माइक्रोकूलम, और हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके मिड पॉइंट से पास होने वाला प्लेन होती है और परपेंडिकुलर होती है जॉइनिंग लाइन पर। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक यहाँ पर कोई चार्ज है और एक इधर कोई हमारे पास चार्ज है,
तो जस्ट मिड में अगर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो जस्ट मिड में जो सरफेस आएगी ये पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये तो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सेकंड पॉइंट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखो कि ये है प्लस चार्ज, इधर है माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन हो गई। तो इसके साथ इस तरफ ये जो डायरेक्शन आएगी ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अलोंग ए बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन आ जाएगी। तो एक बार ये आप सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ।